इनको भी मंदिर में जितना 36 करोड़ देवी देवता है, उस मंदिर में SC ST OBC को क्यों नहीं बैठाया जा रहा है? हमारे लोगों को पुजारी क्यों नहीं बैठाया जा रहा है? जहाँ पैसा कमाना है, जहाँ माल मिल रहा है, वहां पर हम अछूत है। अरे वाह! ये देश के महिलाओं से पूछना चाहता हूँ, जो हरिंदर भैया है, अगर नीलम उनकी मेहरारू हो तो भौजी कहने की जरूरत है। ये देश में भैया के मेहरारू भौजाई होती है और खुद की बहन का हस्बैंड हमारा जीजा होते हैं। ये देश में मर्द मेहरारू को भी लोग भाई बहन बनाने का काम कर। मेरे जैसा आदमी को सब लोग छोड़ करके भाग गया। ये मानव अधिकार के हनन हुआ मेरे साथ में। जिस तरह से मानवाधिकार के हनन की जा रही है, ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवाहर, जय विज्ञान, जय किसान। जिस तरह से बहुत लोगों ने अपनी बात को रखा, मैंने सुनते रहा, मगर सुन के मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ से लगता है कि मुझे पीछे बैक साइड में बैठना चाहिए। जिन लोगों ने आज आजमगढ़ के धरती पर कार्यक्रम रखने का काम किया, ये आजमगढ़ के धरती क्रांतिकारियों के धरती रहा है। ये आजमगढ़, लोगों ने कहा कि आतंकवादियों के आजमगढ़ है, मगर आजमगढ़ के नाम से नौकरी नहीं मिला करता था। मेरे सामने का घटना गोवा में है कि माजगांव फोर्ट्रेस के अंदर, सीपीआर के अंदर, वहां के इंजीनियर ने कहा कि ये कहां से हो? तो उन्होंने कहा कि आजमगढ़ से है। कहा कि हम तुम्हें नौकरी नहीं देंगे। आजमगढ़ के लोगों को नौकरी देने से लोग डरते थे, क्योंकि उन्हें मालूम है, उन्हें मालूम है कि आजमगढ़ के लोग कभी मान सम्मान से समझौता नहीं करते हैं। आज उसी आजमगढ़ के धरती पर सुशील पासी का विराजमान हुए हैं। सुशील पासी अपने आप में नहीं, लाखन पासी, बिजली पासी, महाराजा सुहेल लोग के पासी, वीरेंद्र उदय के पासी के परिवार से आता हो रहे। लगता है कि यहाँ पर 36 करोड़ देवी देवताओं ने हमारे ऊपर शराब दिया माइक को कि माइक भी खराब हो जाए। सुशील पासी कुछ बोलने वाले, जब कुछ बोलते हैं तब कुछ ना कुछ हमारे ऊपर हमलाएं होती है। आज आजमगढ़ के धरती पर डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का जिस तरह से लोगों ने कार्यक्रम करने का काम किया है, ये मंच पर IAS और PCS बैठे हुए हैं। आज मंच पर जिस डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के नीचे, बैनर के नीचे जिन लोगों ने बैठे हैं, वो आज है, कल नहीं रहेंगे, मगर डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच रहेगा और है और सदियों तक रहते रहेगा और उसका पदाधिकारी काम करते रहेंगे। इस तरह के डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच अपने आप में आज देश में बहुत सारे संगठन लोगों ने देखा होगा, मगर मुझे कोरोना टाइम में बहुत सारे लोगों को रिसर्च कर दिया। रिसर्च करके मैंने देखा कि बहुत सारे लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, हजारों राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, बहुत सारे लोग बने हैं बहुजन समाज के लोग। हमें दलित लोगों ने कह करके सम्मान करते हैं, मगर हम दलित नहीं है। ये देश के राजा महाराजा है, ये जमीन हमारी है, ये भूमि हमारी है। हम यहाँ का 3.5 बिस्मिल का मालिक नहीं है। ये जमीन के मालिक सम्राट अशोक के वंशज है, ललन यादव पेरियार के वंशज है, हम लोग जगदेव बाबू के वंशज है, लखन पासी के वंशज है। जिस तरह से आज ये देश को चलाता है कौन? आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये देश को चलाता है IAS और PCS। आप बताइए, ये देश का 12वीं फेल मुख्यमंत्री और बनता है सांसद। बताइए कि 12वीं फेल और देश को क्या चलाएगा? जो 5 साल का लाइसेंस पर, हमारे लाइसेंस वोट से 5 साल के लिए उसे लाइसेंस देने का काम करते हैं, वो ये देश में 3% डिसाइड करेगा कि हम भारत के नागरिक है
आजमगढ़ के धरती पर अहिर के कपार छीनने का काम किया गया। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर आपने लड़ाई यादों का जन्मते देखे कि नहीं देखे? ये देश का हित में कहना चाहता हूँ या आजमगढ़ के धरती से कि क्षुद्र हो और अछूत रहोगे सदियों भर। तुम कितना भी PhD पढ़ लोगे मगर ब्राह्मण की दर्जा नहीं बनेगा। ब्राह्मण 3.5% और देश में राज क्यों कर रहा है? क्योंकि बाबा साहेब के बनाया हुआ संविधान और शिक्षा पर काम करता है। हम ब्राह्मणों को बधाई देते हैं, ब्राह्मणवाद को भी विरोध करता हूँ मैं। क्यों ब्राह्मणवाद का विरोध करता हूँ? कि जिस तरह से ब्राह्मण 3.25% लोगों ने, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहे थे कि शिक्षा वो शेरनी के दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ने का काम करेगा। मेरे दोस्त, ब्राह्मण पढ़ने का काम किया, SC ST OBC कांवर और घंटा बजाने का काम किया। बताइए कि हम सुबह में पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि 2 घंटे बजती है मेरे दोस्त, 1 घंटे विद्यालय का और 1 घंटे मंदिर का। आप लोग बताइए, मंदिर जाना पसंद करें कि विद्यालय? बताइए। मंदिर से भिखारी और पुजारी पैदा होते हैं मेरे दोस्त। मंदिर से भिखारी और पुजारी पैदा होते हैं और विद्यालय से राम बहादुर सर जैसा IAS पैदा होते हैं मेरे दोस्त। IAS पैदा होते हैं। IAS बनना है, पदाधिकारी बनना है तो विद्यालय जाना होगा। कह रहे हैं बार बार कि मंदिर से भिखारी और पुजारी पैदा होते हैं। आज देश में 2 लोग राज कर रहे हैं मेरे दोस्त, एक ब्राह्मण एक बनिया। देश में ब्राह्मण मंदिर के अंदर लुटने का काम करता है और बनिया बाहर लुटने का काम करता है मेरे दोस्त। आज देश में जिस तरह से OBC बन करके देश के प्रधानमंत्री डिसाइड कर रहे हैं बैठ करके ये देश का हम है कि नहीं है। आप बताइए कि जिस तरह से आज अंधविश्वास भारत में फैलाने का काम किया है, आप लोग बताइए कि संविधान में अंधविश्वास फैलाना गैर कानून है कि नहीं है? है कि नहीं? तो अंधविश्वास फैलाने वाले को कहाँ रहना चाहिए? बाहर के भीतर? बाहर होना चाहिए ना। अंधविश्वास फैलाना मतलब गैर कानूनी काम है। देश में अंधविश्वास फैलाने का काम किया जा रहा है मेरे दोस्त। ये देश में अंधविश्वास नहीं चलेगा। ज्योतिराव फुले सावित्रीबाई फुले का शिक्षा का विद्यालय चलेगा। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के लोगों से कि मैं तो बार बार पूछता हूँ कि किस यूनिवर्सिटी से सरस्वती ने पढ़ी है मेरे दोस्त? सावित्रीबाई फुले शिक्षा का देवी है। सावित्रीबाई फुले का ग्रहण करने की जरूरत है। ये देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 लोकसभा से पास कर करके अब पूरा भारत में किया गया कि कम से कम हमारे SC ST OBC के लोग पढ़ करके IAS और PCS बने। मगर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत बिहार के अंदर एक भी विद्यालय के अंदर मेरा दोस्त पढ़ते नहीं है। जो शिक्षा सरकारी, जो प्राइवेट है शिक्षा, वो शिक्षा के अधिनियम 2011 के तहत जहाँ 100 बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे वहाँ 25 को बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहिए मेरे दोस्त। बताइए आज हर भारत में 100% में से 25% विद्यालय में प्राइवेट हमारा आरक्षित है। बताइए आप लोग बच्चे पढ़ाते हैं? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत पढ़ाते हैं? 2009 के तहत पढ़ाते? आप लोग नहीं पढ़ाते। ये देश में पढ़ाने की जरूरत है। ये देश में पढ़ेंगे तब जाकर के हम बढ़ेंगे। इसलिए हमें देश में बुद्ध में बनाना है। बुद्ध में बनेगा कैसा? आज बताइए, इनका हर जगह ये लोग मंदिर में खुद की कब्जा करके बैठे हैं और हमारा महाबोधि महाविहार में इन लोगों ने कब्जा करके बैठे हैं। बताइए कि जब मंदिर में हमारा महाबोधि महाविहार बोध गया में जिस तरह से कब्जा करके इन लोगों ने रखा है, उनको भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए मेरे दोस्त? नहीं तो इनको भी मंदिर में जितना 36 करोड़ देवी देवता है उस मंदिर में SC ST OBC को क्यों नहीं बैठाया जा रहा है? हमारे लोगों को पुजारी क्यों नहीं बैठाया जा रहा है? जहाँ पैसा कमाना है, जहाँ माल मिल रहा है, वहां पर हम अछूत है। अरे वाह, पैसा लेने के लिए अछूत नहीं है और पैसा चढ़ाने के लिए हम बारे बाले गजब की खेला हो रहा है। ये देश में खेला नहीं चलेगा। बहुत ही बार बार हमारे साहब कह रहे हैं, खोद रहे हैं। इसलिए खोद रहे हैं ना कि जानते हैं कि बहुत कुछ बोलने वाला हूँ। ठीक है, जब कह दिए अब खोद रहे हैं तो बोलेंगे नहीं। देखिए, इसलिए हम एक बात कहेंगे आप लोगों से कि कम से कम 2 रोटी कम खाइए मगर बच्चे को पढ़ाइए। ये देश में
मुख्यमंत्री, ये देश में आईएएस को प्रधानमंत्री बनाना होगा। बैकवर्ड समाज से, SC ST OBC से चुन चुन करके मैं चुनाव करूंगा और उसी में से आईएएस PCS को हम लोगों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर आज इंटर BA किया हुआ आदमी राज चला रहा है, लोग उसे क्या मालूम है जी? ये देश में कुछ मालूम है? खाली गौ माता कहते हैं। हम तो कहता हूं जब गौ माता है तो सांड तो बाप हुआ कि नहीं हुआ? गौ माता हुआ तो सांड बाप हुआ ना? सांड तो बाप कहना चाहिए ना, देश में कहना चाहिए। इसलिए आज एक भी गांव में भीम चर्चा होना चाहिए। और देखिए एक बैठी है महिला जो उस साइड में, देखिए भीम चर्चा का नाम बहुत लोग सुन रहे हैं, जहाँ शिव चर्चा लोग